लिखिए, दो आवेशों के निकाय, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हो गया? देखिए, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम दो आवेश को एक पास ले आएंगे और एक निकाय बनाएंगे। दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हो गया सब लोगों का? इसको समझिए क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और इनको हम कहीं से ले आकर के कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे द्विध्रुव बनाते थे ना, तो उसमें भी दो आवेश को ले जाता था। तो वहां पर कंडीशन ये था कि दोनों आवेश का जो परिमाण है वो बराबर होना चाहिए, और उनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होना चाहिए। वहां पर था नहीं सर का, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आवेश का मान बराबर होगा और प्रकृति कैसा होगा, विपरीत होगा। दोनों आवेश का मान कुछ भी हो सकता है, प्रकृति भी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस से कोई खास मतलब नहीं है। तो जब दो आवेशों को ले आकर के हम एक निश्चित दूरी पर, एक मान लेते हैं Q1 और एक मान लेते हैं Q2, इसको ले आकर के कुछ दूरी पर अगर हम व्यवस्थित कर दें, इसी को हम कहेंगे कि ये निकाय हो गया। कितना आवेश का निकाय हुआ? दो आवेश का। लेकिन यही निकाय, अगर इस निकाय में अगर दोनों आवेश आपके बराबर हो गए और एक माइनस और एक कैसा हो गया, तो ये निकाय तो द्विध्रुव कहलाने लगता है। और नॉर्मली ऐसे अगर कहा जा रहा है, इसको हम बस सामान्य रूप से क्या कहेंगे, केवल निकाय कहेंगे। ठीक है? तो ये दो आवेश है, और इन दोनों आवेशों से हम जब निकाय बना रहे हैं, तो इनके बीच में इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसी को हमको ज्ञात करना है। ये बताइए, जहाँ भी ऊर्जा शब्द आता है ना, कहीं पर भी ऊर्जा आए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वहाँ पर कार्य जरूर हुआ रहता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कहीं पर कार्य है तो समझिए कि इनडायरेक्टली वहाँ पर ऊर्जा है, तो ऊर्जा है तो क्या है वहाँ पर, इनडायरेक्टली कार्य है। तो दो जो बिंदु आवेश हैं, जो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को अगर अनंत से ले आए हम, माने Q1 है और क्या है, Q2 है, तो Q1 को भी हम कहाँ से ले आ रहे हैं, अनंत से। Q2 को भी कहाँ से ले आ रहे हैं, अनंत से। तो दो आवेशों को, मतलब दो जो Q1 और Q2 आवेश हैं, इनको अनंत से उठा करके और एक निश्चित दूरी पर ले आकर व्यवस्थित कर दें, तो इनको अनंत से उठा कर ले आने में जो किया गया कार्य है, वही कार्य का कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों को तो एक साथ ले आएंगे नहीं, किसी एक को ले आकर रख लेंगे, फिर दूसरे वाले क्या करेंगे, लेके आएंगे। और नियम तो यही है कि आप किसी एक को पहले ले आ लीजिए और फिर दूसरे वाले को ले आकर रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि माना एक आवेश Q1 माना दो आवेश, ध्यान देखो, माना दो आवेश है Q1 और Q2। इसमें Q1 को हम अनंत से उठा करके ले आ रहे हैं। कहाँ से ले आ रहे हैं, अनंत से उठा करके बिंदु A पर ले आ रहे हैं। आवेश क्या है, Q1। कहाँ से लेके आए हैं, अनंत से। तो एक आवेश Q1 है जिसको हम अनंत से उठा के कहाँ पर ले आ दिए, बिंदु A पर। अच्छा, जब ले आए हैं ना, तो जहाँ पर ले आकर रखे हैं, वहाँ पर पहले से वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो हमको कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सोचिए, वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए कि जहाँ ले आकर रखे हैं, तो पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं। और जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, माने बिना वैद्युत क्षेत्र वाले जगह पर अगर आवेश को ले आकर रखते हैं ना, तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सोचिए कि क्यों जीरो होता है। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं, तो जब हम Q1 आवेश को ले आएंगे तो यहाँ पर तो कोई बल ही नहीं काम करेगा। बल कब काम करेगा, मान लीजिए कि पहले से कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र है तो बिना आवेश का तो वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं।
तो यहाँ पर कोई आवेश भी है पहले से, और अब कोई अन्य आवेश को हम लेके आते हैं इसमें, तो हमको पता है कि जब किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो यह आवेश इस पर आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और जब बल लगाएगा तो विस्थापन भी होगा, और जब बल विस्थापन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्य भी होगा। लेकिन यहाँ विस्थापन तो हो रहा है, उठा के लेके तो आ रहे हैं, लेकिन बल नहीं लग रहा है, तो कार्य होगा। F × D होता है ना, बल गुणे विस्थापन, तो बल ही नहीं लग रहा है, अब खूब विस्थापन करा दीजिए, कार्य होगा नहीं होगा। इसका मतलब कि हम जब पहले आवेश को उठा करके ले आए तब तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब दूसरे वाले को देखते हैं कि उसको ले आने में क्या हो रहा है। तो इतना समझ गए कि हम एक आवेश Q1 है जिसको उठा करके कहाँ ले आए हैं, बिंदु A पर। चूंकि वैद्युत क्षेत्र उपलब्ध नहीं है इसलिए इसको ले आने में किया गया कार्य शून्य हुआ। तो हम मान लेते हैं कि Q1 को ले आने में किया गया कार्य कितना है, W1। अरे दोनों को ले आने में किया गया कार्य ही तो स्थिति ऊर्जा होगा। तो एक को लिया दिए तो कार्य 0 हो गया, मतलब एक का कार्य W1 0 हो गया, और दूसरे आवेश से कार्य क्या मान लेंगे, W2 मान लेंगे। अब फाइनल में जब कुल किया गया कार्य निकालना हो तो W बराबर W1 प्लस W2 कर लेंगे। तो डेफिनेशन तो समझ गए, मेन चीज हमको करना क्या है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि दो बिंदु आवेशों को अनंत से उठा करके एक निश्चित दूरी पर ले आने में जो किया गया कार्य है वही क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो लिखेंगे कि बिंदु आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A पर ले आने में किया गया कार्य W1 हो तो W1 बताइए कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। यहाँ पर कोष्टक में लिख देते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, समझ जाएंगे ना, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए हमारा W1 क्या हो गया, 0। इसको समीकरण क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं। अब दूसरे आवेश को उठा के ले आना है, उसको भी हम कहाँ से ले आ रहे हैं, अनंत से। तो मान लेते हैं कि दूसरा जो बिंदु आवेश है वो Q2 है, और Q2 को अनंत से उठाकर कहाँ ले आ दिए, बिंदु B पर। Q2 को कहाँ ले आ दिए, तब इनके बीच की जो दूरी है वो R हो गई, समझे। अब एक चीज बताइए, जब Q1 को पहले से रख दिए हैं तब तो बना दिया वैद्युत क्षेत्र, बना देना वैद्युत क्षेत्र। और जब वैद्युत क्षेत्र बना दिया तो हम इसको उठा करके लेके आएंगे तो कार्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो इसके द्वारा आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब यहाँ पर कार्य होगा, उस कार्य को हम कितना मान लेंगे, W2 मान लेंगे। दूसरा चीज कि यह जो Q1 है ना, यह बिंदु P पर अपना विभव भी दिखाएगा। Q1 के कारण जो बिंदु आपका B है यहाँ पर विभव काम नहीं करेगा, काम करेगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक और आवेश इस कौन सा आवेश, Q2 को अनंत से बिंदु B पर लाया जाता है, बिंदु B पर लाया जाता है। जो बिंदु A से R दूरी पर स्थित है, जो बिंदु A से R दूरी पर स्थित है। यदि बिंदु B पर Q1 के कारण विभव V तथा Q1 के कारण विभव V तथा आवेश
को ले आने में किया गया कार्य कितना मान लें? W2 हो 2। अब बताइए V का एक फार्मूला पढ़े होंगे, V बराबर W बाई क्यू नॉट, याद है? V बराबर W बाई क्यू नॉट। ऊपर लिखें, क्या लिखें? तो V इक्वल टू फार्मूला जानते हैं W बाई क्यू नॉट, ये नहीं जानते हैं? तो वहां पर जब हम आवेश को उठा के ले आए थे तो वहां पर किया गया कार्य W था, यहाँ पर तो W2 है। यहाँ कितना है? W2। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे इस आवेश को लेके आए हैं ना, तो कार्य कितना हुआ है? W1। Q1 को लेके आए तो कार्य W1 जो कि 0 है। Q2 को उठा के ले आए हैं तो कार्य कितना हुआ है? W2। कितना आवेश को लेके आए हैं? Q2। तो Q नॉट थोड़ी रहेगा, क्या रहेगा? तो W2 कितना हो जाएगा जी? W2 इक्वल टू V2। अच्छा V कितना होगा? V के लिए कोई फार्मूला है? नहीं है, यहाँ पर V नहीं निकाल सकते हैं। W2 इक्वल टू कितना होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इसके कारण में विभव है Q1 बाई R इंटू Q2। तो W2 इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये कहाँ का कार्य हुआ? W2। मतलब कि Q1 को लेकर आने में किया गया कार्य W1, Q2 को लेकर आने में किया गया कार्य W2 जो कि इतना है। अतः इन दोनों आवेशों को ले आने में कुल किया गया कार्य W बराबर होगा W1 प्लस W2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्ट तो आपका यही ना होगा। W बराबर होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब उसके बाद से कहेंगे कि इन दोनों आवेशों को R दूरी पर ले आने में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो समझ आया है? तो इतना लिखिए पहले, अभी लिखिए नहीं, हम बोल दे रहे उसको पहले लिखिए। हाँ, तो दोनों देखिए, दोनों आवेशों के द्वारा दोनों आवेशों को ले आने में किया गया अलग अलग कार्य हम लोग निकाल लिए ना। अब लिखेंगे कि यदि दोनों आवेशों को निकट लाने में किया गया कुल कार्य W हो तो W किसके बराबर हो जाएगा जी? W इक्वल टू W1 प्लस W2। मतलब कि Q1 को ले आने में किया गया कार्य प्लस Q2 को ले आने में किया गया कार्य, यही ना कुल कार्य के बराबर होगा। तो W1 तो 0 है प्लस W2 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। थोड़ा लग रहा है कूलाम के नियम जैसा दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता तो कूलाम का नियम हो जाता है। तो W कितना हो गया? W इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये तो हो गया किया गया कार्य। इसी किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखेंगे कि चूंकि निकाय के निर्माण में किया गया
कुल कार्य उसकी क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहलाती ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? परिभाषा में लिखे थे ये चीज, तो कहलाती है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो U होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर। मतलब U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ये हम लोग का स्थितिज ऊर्जा हो गया। मात्रा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो जब जूल मात्रा का तो इसका बीमा हम लोग पहले से जानते हैं कितना होता है? ml2 T-2 ml2 T-2। अरे F इंटू टी होता है ना, कार्य का तो ये होता है तो न्यूटन पूरे मीटर, तो न्यूटन का ml T-2 होता है ना, डी के लिए एक और तो ml2 T-। और किसी भी तरह का कार्य स्थितिज ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, सबका क्या हो जाएगा? ml2 T-2 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं दो बिंदु आवेश को हम एक पास किए थे ना, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो हम लोगों का U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R निकला था। मैंने दो बिंदु आवेश को कितना दूरी पर लेके आए थे? R दूरी पर। अगर हम तीन बिंदु आवेश को उठा कर ले आए, अनंत से कितना ले आ रहे हैं? 3। तो लिखेंगे, एक रिमार्क लिख सकते हैं आप, रिमार्क कि यदि तीन बिंदु आवेश या तीन आवेश Q1 Q2 तथा Q3 को Q1 Q2 तथा Q3 को अनंत से लाकर एक निकाय ABC बनाया जाए। तो ये इस तरह का कुछ होगा। एक मान लीजिए Q1 आ गया, एक इधर कहीं Q2 हो गया और एक इधर कहीं क्या हो गया? Q3। इनके जो नाम है वो है A, B और C। देख रहे हैं इस तरह से एक निकाय बनाया जा रहा है। तो इनके बीच की तो कुछ आपस में दूरियां होंगी ना, कुछ ना कुछ दूरी होगा। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हम R12 लिख देते हैं। 1-2 से समझ जाएंगे कि Q1 और Q2 के बीच की, और R मतलब क्या हो गया? दूरी हो गया। और 1-3 के बीच की दूरी R13 R23। तो इस तरह से अगर कोई निकाय बना दिया जाए तो इस निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी U बनाया जाए, तो निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू, ध्यान देना, U इक्वल टू इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा होगा, इनके बीच भी स्थितिज ऊर्जा होगा, और यहाँ भी क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1/4πε0। पहले इसको देखते हैं। Q1 Q2 by R12, इसके बीच की दूरी प्लस 1/4πε0। इसको देख लेते हैं। Q2 Q3 R23 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R13। ये ना होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? U इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन करके क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 by R12 Q1 Q2 by R12 प्लस Q2 Q3 by R23 प्लस Q1 Q3।
या Q3 Q1 कह सकते हैं। ये हो जाएगा R13। आई बात समझ में? तो 3 रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं। अगर 4 है तो फिर चारों का स्थिति ऊर्जा निकालेंगे अलग अलग, दो एक मतलब दो को मिला करके। अगर इस तरह से 4 है तो पहले इन दोनों का निकाल लिया जाए, फिर इन दोनों का, फिर सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल स्थिति ऊर्जा निकल जाएगी। तो इसको रिमार्क में लिख दीजिए। कुल पूछेगा तो इतना ही। हाँ, ये फार्मूला होगा ना, मतलब इसको आप फार्मूला ऐसा नहीं याद करेंगे। फार्मूला हम लोग का वही एक ही ने काम किया है, बस तीनों का अलग निकाले क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं।